चीन के साथ हुई खूनी झड़प में शहीद हुए हमारे 20 सैनिकों को, हमारे 20 जवानों को आज अंतिम विदाई दी जा रही है। तस्वीरों में आप शहीद मनदीप सिंह को देख रहे हैं। पटियाला के गांव सील के नायब सूबेदार मनदीप सिंह के घर पर हमारे संवाददाता मोहित मौजूद हैं और इसके साथ ही कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आशिका भी मौजूद हैं। आज शहीद सैनिकों को आखिरी विदाई दी जा रही है। सबसे पहले हम रुख करेंगे पटियाला के गाँव सील का, जहाँ शहीद मनदीप सिंह के घर पर मोहित मौजूद हैं। मोहित, इससे बड़ा सैक्रिफाइस शायद ही कोई सैनिक अपने देश के लिए दे सकता है, जिसे कहते हैं कि सुप्रीम सैक्रिफाइस। इस वक्त जहां आप हैं वहां किस तरह का माहौल है और आज किस अंदाज में शहीद मनदीप सिंह को आखिरी विदाई दी जाएगी? देखिए, इस वक्त पंजाब के पटियाला के सील गांव में मौजूद हूं और यहाँ पर ये जो गलियां आप देख रहे हैं, यहाँ पर इस वक्त साफ़ सफाई का काम चल रहा है। शहीद का पार्थिव शरीर यहाँ पर आना है, उसको रिसीव करने के लिए, स्वागत करने के लिए यहाँ पर लोग खड़े हैं। लेकिन गम बहुत है, शोक की लहर है पूरे गाँव में। हमारे साथ हरजिंदर सिंह हैं, पारिवारिक मित्र हैं और मनदीप सिंह के साथ ही पले बड़े हैं। हरजिंदर सिंह जी, पूरे गांव में शोक की लहर है। कौन कौन है परिवार में अपने बच्चों को अफसर बनाना चाहते थे, बड़े बड़े सपने थे मनदीप सिंह के, लेकिन अब वो सपने बीच में ही रह गए? उनके परिवार में जो उनके डैडी की डेथ हो गई थी, तो उसके साथ उनके माता हैं, एक बेटा है उनका, तो एक लड़की है। और बेटा उनका 8-10 साल का है, बेटी 17 साल की है। और उनको इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो जैसे भी वो 1 महीना यहाँ पर छुट्टी काट के गए हैं, तो उसके साथ 20 के दिन हुए हैं उनको यहाँ से गए को। तो ये काफ़ी सदमा तो है गांव के लिए, लेकिन शहादत पर गर्व भी है कि आप शहीद ने अपनी देश की सीमाओं की रक्षा के लिए जान दे दी अपनी। हाँ, बहुत मतलब सादमे वाली गल है, पर पिंड ਨੂੰ बहुत ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਐਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਉੱਠ ਗਈ, बहुत मेहनत की ਉਹਨੇ। मतलब ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਬਣ ਗਏ ਜੀ, छोटे ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਬਿੱਗੇ ਜ਼ਮੀਨ। मिलनसार भी थे काफ़ी गांव पूरा, इसीलिए सब आंसू बाहर। मिलनसार ਸੀ। ਇੱਥੇ ही सारे यंग मुंडे, सारी पंचायत, सारे होर भी जो भी हैं, सारे यहाँ साथ दे रहे हैं। सारा पिंड एकजुट है, कोई इसमें वो नहीं है जी। नेहा, इधर इस गली में शहीद मनदीप सिंह का घर है, वहाँ तक हम जाने की कोशिश करते हैं, आपको दिखाते हैं कि काफ़ी पूरे गांव में शोक की लहर है, क्योंकि शहीद के बारे में कहा जाता है काफ़ी मिलनसार थे वो। पूरे गांव में लोगों से मिलना, बातचीत करना। अभी 15-20 दिन पहले ही वो यहाँ पर थे, 1.5-2 महीने की छुट्टी बिता कर गए थे और उसके बाद सीधा उनको चीन बॉर्डर पर तैनात किया गया था। और ये शहीद मनदीप सिंह का घर है और यहाँ पर इस वक्त काफ़ी शोक है, सदमे में है परिवार, और जो परिवार के सपने थे वो एक तरह से बिखर गए हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। तस्वीरें देश को देखनी चाहिए न्यूज़ 18 इंडिया के माध्यम से, कि एक जब सैनिक शहीद होता है तो पीछे उसके परिवार का क्या हाल होता है। परिवार है और शहीद मनदीप सिंह की पत्नी है गुरदीप कौर, जो यहाँ पर काफ़ी सदमे में है। गाँव की जो महिलाएँ हैं वो उनको हौसला दे रही हैं। 3 बहनों के इकलौते भाई थे मनदीप सिंह और काफ़ी उनसे अटैचमेंट था गांव के लोगों का भी। गुरदीप जी, बच्चों को आप बता रहे थे कि अफसर बनाने के सपने थे, क्या कहकर आपको गए थे ड्यूटी पर, और आपको पता था कि सीधा चीन बॉर्डर पर उनकी तैनाती कर दी जाएगी? नहीं, ये तो पता नहीं था। अभी तो बठिंडे में क्वारंटीन थे, बोल रहे थे अभी शायद बठिंडा ही पोस्टिंग आ रही है, यहीं पे रह जाए। फिर वहाँ से ऑर्डर आ गया, फिर बुला लिया उन्होंने, फिर भी क्वारंटीन किए हुए थे रास्ते में। बच्चों के लिए क्या कहकर गए थे? बेटी को इंजीनियर बनाना चाहते थे, बेटे को अफसर, क्या क्या कर? बेटी को कहती है बूढ़ा अफसर बनना, जो मन करता है इसका वो करने दो इसको, और जोबन को तो मैंने अफसर भर्ती कराना है बोल रहे। जो बच्चों की फिटनेस पर भी ध्यान रखते थे? हाँ, फिटनेस पे पूरा ध्यान। सुबह में मुझे फ़ोन कर देना कि बच्चों को उठा और रनिंग करके आएंगे, शाम को मैं उनके साथ जाती थी। तो कितने दिन पहले आपकी बात हुई थी उनसे? अभी 13 तारीख को सुबह में बात हुई थी। अभी बोल रहे थे अभी बात होएगी, फिर तो रेंज निकल जाएगी, तो फिर मैं आगे चला जाऊंगा। मैंने बोला थोड़ा और। 5 दिन से कोई बातचीत नहीं हुई आपकी? नहीं हुई। अब सीधा ये खबर आई? खबर भी क्या, बस टीवी वालों ने ही बताया। यूनिट से तो ऐसे बोल रहे हैं कि अभी ठीक है, इलाज चल रहा है, आप पाठ करो, भगवान में ध्यान लगाओ, कोई टेंशन की गल नहीं हैगी। टीवी वालों से तो अभी तक कोई और नहीं आया। वहाँ से तो ऐसे बोल रहे हैं कि ठीक है। रात तक फ़ोन किया हमने, बोल रहे ठीक है।
तो अब सपने जो बच्चों के हैं वो फिर पूरा करने की जिम्मेदारी आप पर आ गई। नेहा, ये तस्वीरें हैं काफ़ी दिल को हिला देने वाली। गुरदीप कौर हैं, बता रही हैं कि बच्चों को लेकर शहीद मनदीप सिंह के ਕਰਾਂਗੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾ ਸਕਦੀ ਸਿਰਫ ਅੱਗੇ ਕਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣੇ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਡੈਡੀ ਤੂੰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਊਂਗੀ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਜਾਂਦੀ पंचमी क्लास में फर्स्ट डिवीजन में आया और कुड़ी का पेपर दिए हुए। तो ये इस वक्त देखिए काफ़ी गमगीन माहौल है नया यहाँ पर, और परिवार और गांव के लोग कोशिश कर रहे हैं परिवार को संभालने की। और गुरदीप कौर जैसे बता रही थी कि बच्चों के जो अब सपने हैं अब उनको ही पूरा करने होंगे, जिम्मेदारी उन पर होगी। और काफ़ी मुश्किल ये वक्त है परिवार के लिए। 3 बहनों के इकलौते भाई थे दीप सिंह, काफ़ी मिलनसार थे, बच्चों के लिए उनके सपने थे, काफ़ी मेहनत उन्होंने खुद भी की। और फ़िलहाल अब वो हमारे बीच नहीं है, और परिवार का आप देख सकते हैं किस तरह के हालात हैं यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल मोहित, और आपने जिस तरह से उनकी पत्नी से बात की, किस तरह से